और हो सकता है कि 11th में आपसे उनकी डेफिनेशन पूछ लें, लेकिन भविष्य में उनकी डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, वो ध्यान रखना है आपका। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट की दो प्रॉपर्टीज होती है ना। जो पहला एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ऑफ ग्रुप, जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप होता है उसकी दो खास बातें होती हैं, और दोनों खास बातों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और आप जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वे बातें तो आनी ही आनी है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप के पास दो खास बातें क्या होती है, तो पहली खास बात होती है एनॉमलस बिहेवियर। तो पहली खास बात होती है एनॉमलस बिहेवियर, और दूसरी खास बात होती है डायगोनल रिलेशनशिप, है ना। अब ये होता क्या है, समझाते हैं आपको। एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है और डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। देखिए हमने अभी तक पढ़ा है कि किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप में इसीलिए आए हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट सेल का है वो रिपीट हो रहा है, उसके कारण उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो रही है। लेकिन जो ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है, हर ग्रुप सिर्फ एस और पी में लगती हैं प्रॉपर्टीज, और इनर्ट गैस में नहीं लगती हैं। पी भी इनर्ट गैस भी पी ब्लॉक में, लेकिन इनर्ट गैस में नहीं लगती हैं प्रॉपर्टीज। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट हम हाइड्रोजन नहीं मानेंगे, ध्यान रखिएगा। इसका फर्स्ट एलिमेंट हम क्या मानेंगे, लिथियम, क्योंकि ये नॉन मेटल है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है आपके एस एंड पी ब्लॉक में, इनके पास दो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, एनॉमलस बिहेवियर एंड डायगोनल रिलेशनशिप। ये खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो देखिए पहले नंबर हम आपको बता दें कि एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है। देखिए फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ना, इसके पास कुछ खास चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये बहुत छोटा होता है। छोटा होने से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई हो जाएगी। तो इस कारण क्या होता है ना, ये थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करने लगता है। इसकी जो अधिकतर प्रॉपर्टीज होंगी वो बाकी बची हुई ग्रुप के एलिमेंट से मैच नहीं करेंगी, अधिकतर कुछ करेंगी। दैट इज कॉल्ड अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सुनिए, the first element of each group in S and P block shows dissimilarities in properties from rest of the elements of same group or its group, which is called anomalous or abnormal behavior of the element। अब बिल्कुल सरल भाषा में समझाते हैं। एस एंड पी में जितने भी ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स का जो पहला एलिमेंट होता है अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में डिससिमिलरिटी शो करता है। दैट इज कॉल्ड एनॉमलस बिहेवियर। ठीक है, इसके कारण, और ये इसमें लिथियम में पाया जाएगा, इसमें बेरिलियम में, इसमें बोरोन में, इसमें कार्बन में, इसमें नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें फ्लोरीन में, और इसमें नहीं पाया जाएगा। तो कुल मिला के हम कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में पाया जाएगा। ये एस और ए वाले क्या कहलाते हैं हमसे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब देखिए डायगोनल रिलेशनशिप, तिरछा संबंध क्या कहलाता है, या विकर्ण संबंध क्या कहलाता है। देखिए फर्स्ट एलिमेंट की एक खास बात होती है कि वो अपने ग्रुप के एलिमेंट से तो डिसिमिलरिटी शो करता है, लेकिन जस्ट जो बगल में ग्रुप है और जो और बगल में जो ग्रुप है उसके डायगोनल तिरछे में जो एलिमेंट है उससे प्रॉपर्टी में क्या शो करने लगता है, सिमिलरिटी। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। अपने ग्रुप से डिसिमिलरिटी, एनॉमलस बिहेवियर, बगल वाले ग्रुप के डायगोनल एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी, वो कहलाते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप आपके तीन जगह पाया जाता है, लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम। अभी ये डायगोनल आ जाएंगे जब हम इनको साथ में लिखेंगे।
और यहाँ बेरिलियम एल्यूमिनियम, और यहाँ से बोरॉन सिलिकॉन, सिर्फ 3 जगह ही पाया जाता है। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए एनॉमलस बिहेवियर। एनॉमलस, हाँ अपने लॉजिक के लिए रख लो, भविष्य में याद रहेगा ऐसे हमें। कि फर्स्ट एलिमेंट के पास 2 खास बातें हैं। एक होता है एनॉमलस बिहेवियर और दूसरा होता है डायगोनल रिलेशनशिप। अब आया आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। और कल से तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो फिर तो आपको पूरा ही समझना है, पर कोशिश करना बीमार ना पड़ो, क्योंकि बीमार पड़ोगे तो फिर छुट्टी, और छुट्टी तो फिर कॉन्सेप्ट गायब। यहाँ कितने लोग हैं जिनको पढ़ना अच्छा लगता है? पढ़ना अच्छा लगता है कि ज़बरदस्ती? और पढ़ना अच्छा लगता है कि ज़बरदस्ती? नहीं, हम अभी रियलिटी पूछ रहे हैं। अच्छा लगता है? अच्छा नहीं नहीं, एक मतलब वैसे पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे कुछ लोगों को टीवी देखना पसंद है, किसी को मोबाइल चलाना उतना। अरे वो तो ठीक है, हम कह रहे बिल्कुल वैसे ही पसंद हो पढ़ना है। प्रांजल को नहीं है बिल्कुल वैसे ही, जैसे किसी किसी का खेल में बहुत मन लगता है, वैसे किसी किसी का पढ़ने में मन लगता है। नहीं थोड़ा, हाँ यही तो पूछा है हम ना, तो सही तो बोलना है, तो सही बोला ना तुमने। सॉन्ग मतलब समझ में आए तो नहीं, तो फिर एक बात तो ध्यान रखिए, आप पढ़ाई है तो सरल टॉपिक भी आएंगे, टफ भी आएंगे, तो हमें तो दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। आप ये थोड़ी कह सकते, हाँ एक बार आप सीख जाएंगे तो टफ भी सरल लगने लगेगा, तो उसके लिए उस समय के लिए उसको रोक दो, जब फ्रेश माइंड हो तब पढ़ो। कई बार क्या होता है ना, आप टॉपिक से जिद करते हो तो टॉपिक भी तो जिद करता है कि अब हम ना आएंगे समझ में, लड़ लो आ जाओ, तो उस समय थोड़ा सा शांत हो जाओ तो सही होता है। तो ऐसा पढ़ना आयरा को पसंद है, नैन्सी को पसंद है, अनुष्का को पसंद है, 3 ही बोले। और ऐसा अनुष्का वैसे ही पढ़ना पसंद है, बहुत अंदर से खूब उत्साह है कि पढ़ नहीं, दिन भर भी नहीं पढ़ना है, फिर तो पता है हम अपनी सोशल लाइफ भूल जाएंगे। दिन भर भी नहीं पढ़ना है, एक सोशल लाइफ भी होती है, हर दिन को एंजॉय करना है, पढ़ाई के साथ और भी नेटवर्क है वो भी करने हैं। 2 चीज़ों, अब हमारा कहना है कि 2 चीज़ों में बच्चे आप लोग आगे रहोगे तो लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक तो आप अपने स्पोर्ट्स, अगर खेल है कोई और स्पोर्ट्स नहीं कर पाते तो फिर वर्कआउट पकड़ लें आप, और दूसरा पढ़ाई। ये सबसे बेस्ट चीज़ें मानते हैं हम। कुछ भी ना हो, अगर आपको पढ़ने का शौक़ है, और पढ़ने का मतलब सिर्फ, अभी तो आप लोग छोटी क्लास में हो तो अभी तो आप सब्जेक्टिव भी पढ़ते हो, थोड़े बड़े हो जाओगे तब आप लिटरेचर वगैरह पढ़ोगे, तब बहुत आता है मज़ा पढ़ने। किसी का लिटरेचर पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? पढ़ो फिर, कोई भी कहानी। लिटरेचर कई प्रकार के होते हैं, साइंटिफिक स्टडी का लिटरेचर हो सकता है, जैसे कोरोना वायरस हुआ तो इसके ऊपर पूरा साइंटिफिक स्टडी का एक लिटरेचर छपा होगा कि कहाँ से इसका जन्म हुआ, कहाँ से उत्पत्ति हुई, अभी तक इसकी कितनी वैक्सीन बन गई, कैसा कैसा है वेरिएंट होता है, इसका सीक्वेंस क्या है, ये साइंटिफिक। हाँ मतलब ये तो आपका पढ़ाई से रिलेटेड हो गया। फनी लिटरेचर भी होते हैं, कॉमेडी लिटरेचर भी होते हैं, स्पोर्ट्स के लिटरेचर भी होते हैं, एंशियंट लिटरेचर भी होते हैं। एंशियंट अच्छा लगता है हमें खेल में सबसे ज़्यादा पसंद लगता है, हमें ओलंपिक लगता है हमें सबसे अच्छा खेल में। डिफरेंट सारे गेम्स होते हैं, तो वही जो मेला है आपका वो हमें बहुत अच्छा लगता है स्पोर्ट्स का। और उसमें भी जो सबसे बेस्ट हमें लगता है, कभी कभी बैडमिंटन देखो तो बहुत अच्छा लगता है, वो हमें देखना, हाँ तो उसको देखने में हमें काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए तो खेल से पढ़ाई में आ जाए। तो जब इतना पढ़ाई में मन लगता है आयरा, तो फिर IAS ही बन जा। जब इतना पढ़ाई में मन लगता है तो IAS ही बन जाओ। वैसे तुम IPS बन जाओ आयरा, पर्सनालिटी वैसी अच्छी है, ज़रूरत है आप जैसे बच्चों की देश को। IIT कर लो,
आईपीएस बढ़िया लगेगा, बढ़िया जब आप शेर का निशान पहन के जाओगे ना। एक आयरा की पर्सनालिटी की एक है मैडम, उनकी वीडियो आती है खूब यूट्यूब में, एक खास वीडियो आती है जब वो किसी को धक्का देती हैं, देखिए तुम लोगों ने, भीड़ में से निकल के आती है और गाना बजता है, आप जानती हो तुम यूट्यूब वाले हैं ही अपने, तो वहाँ बजा देते, वो सिंघम का गाना बजा देते। बहुत तेज है वो। चलिए, इनॉर्मलस बिहेवियर, या इसी को आप लिख सकते हैं अब नॉर्मल बिहेवियर। लिखिए, द फर्स्ट एलिमेंट the first element of S and P groups, the first element of S and P groups, ब्रैकेट में लिख लेना, एक्सेप्ट ग्रुप 18, या फिर इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, या आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि एस और पी के अगर हम 18 ग्रुप को निकाल दें तो वो कौन से एलिमेंट लाते हैं, रिप्रेजेंट। तो लिखने के तरीके कई हो सकते हैं, बात वही बोल रहे हैं हम। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एस एंड पी ग्रुप shows dissimilarities in properties from rest of the elements of same group which is called anomalous behavior. Which is called anomalous behavior. देखिए, जो एस और पी में हैं आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, एस एंड पी में जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप 18 या नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस को छोड़ के, उनका जो पहला एलिमेंट, इसमें हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करेंगे, पहला लिथियम को करेंगे, उनमें जो पहला एलिमेंट होता है वो अपने ही ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उन्हें प्रॉपर्टीज में डिसिमिलरिटी शो करने लगता है, दैट इज कॉल्ड एनॉमलस बिहेवियर। अब ऐसा होता क्यों है, आखिर इसके पास ऐसी कौन सी चीज़ आ गई या इसके पास ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जिसके कारण ये ऐसा बिहेवियर शो करता है। तो डाली हेडिंग, रीजन्स ऑफ एनॉमलस बिहेवियर, regions of anomalous behavior, regions of anomalous behavior। तो हमें रीजन्स देखने एनॉमलस बिहेवियर के, ठीक है। तो पहले तो वो रीजन लिख देते हैं जो आप लोगों को पता है, फिर वो लिख देंगे जो आप लोगों को पता नहीं है। तो रीजन एनॉमलस बिहेवियर का अगर हम देख लें तो बताइए, पहला एलिमेंट साइज में कैसा होगा, छोटा, तो पहला रीजन है स्मॉल साइज। दूसरी चीज़, अगर इसकी साइज छोटी है तो बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी ना। लिखिए हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ब्रैकेट में लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम लगेगी कि ज़्यादा, ज़्यादा लगेगी ना, छोटा है। तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ना। जब आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए ना, शॉर्ट में मत लिखना, पूरा फुल फॉर्म लिखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसकी साइज छोटी होती है, साइज छोटी होने के कारण इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करता है, अकेले में भी अट्रैक्ट करता है, बॉन्डेड फॉर्म में भी अट्रैक्ट करता है। जब इसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी या देने की कम होगी, तो इस पर इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कैसी लगेगी, ज़्यादा होगी, है ना। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड नंबर का, इसका देखिए कि थर्ड नंबर का ऐसा क्या चीज़ है या नहीं है। तो जैसे हम फर्स्ट ग्रुप में लिथियम की बात कर लें, ये पहले ग्रुप का हो गया, और 17 ग्रुप में हम फ्लोरीन की बात कर लें, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लेते हैं। तो इसका क्या आएगा, फर्स्ट S2 2s1, और इसका क्या आएगा, फर्स्ट S2 2s2 2p5। अब खास बात ये है ना कि ये ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल नहीं बना सकते, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल बनाने के लिए कौन सा ऑर्बिटल होना जरूरी है, और D तो सेकंड से स्टार्ट होता ही नहीं। हमने पहले ग्रुप को भी देख लिया और लास्ट वाले ग्रुप को भी देख लिया, किसी में D नहीं है। जब लास्ट वाले में नहीं है तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है D आना। तो इनके पास क्या अब्सेंस होता है, D ऑर्बिटल, ध्यान रखिएगा। अब्सेंस ऑफ वैकेंट D ऑर्बिटल, absence of vacant D ऑर्बिटल्स। इसके पास खाली D ऑर्बिटल्स नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन लेके बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना ले। नेक्स्ट खास बात देखिए, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इनका, जैसे कि हम सबसे ज़्यादा बता देते हैं आपको, जैसे कि कार्बन है ना। कार्बन की एक खास बात है, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है और ट्रिपल। और अब आप ध्यान रखिएगा, ये दे ऑल आर द कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होता है। तो आप जनरली देखोगे कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, अब ये तो नहीं बनाता, लिथियम तो नहीं बनाता पाई बॉन्ड, ना बेरिलियम पाई बॉन्ड बनाता है, लेकिन बोरॉन बनाता है। कार्बन तो बहुत ही बनाता है, हद से ज़्यादा, बुक्स भर रखी है इसकी। नाइट्रोजन भी खूब बनाता है, ऑक्सीजन भी बनाता है खूब, फ्लोरीन नहीं बनाता। तो सब नहीं बना रहे, लेकिन कुछ बना रहे हैं। तो इनके पास ग्रेट टेंडेंसी है क्या बनाने की, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, जबकि दूसरे एलिमेंट पाई बॉन्ड नहीं बना पाते। कार्बन पाई बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, बोरोन बनाता है, फ्लोरीन नहीं बनाता है पाई बॉन्ड, ना ही लिथियम बेरिलियम। लेकिन इनमें भी तो हमें एनॉमलस बिहेवियर पढ़ेंगे, तो इनके एनॉमलस बिहेवियर में एक पॉइंट आ जाएगा कि इनका एनॉमलस बिहेवियर क्यों है, क्योंकि एक कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं, पाई बॉन्ड ना। पाई बॉन्ड बनता है आपके पार्शियल ओवरलैपिंग से, वो हम बाद में बताएंगे क्या होती है। तो नेक्स्ट लिखिए, टेंडेंसी टू फॉर्म और पाई बॉन्ड कभी भी s ऑर्बिटल से नहीं बन सकता है, या तो p से बन सकता है, या d से बन सकता है, या f से। f को भी आप भूल जाओ। तो जनरली पाई बॉन्ड p से या d से बनते हैं, s कभी भी पाई नहीं बना सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बनेगा वो p पाई बॉन्ड बनेगा कि d पाई। कैसे पता चला कि यहाँ जो बॉन्ड बनने वाला वो p से बनने वाला है, क्योंकि इनके पास d होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो टेंडेंसी टू फॉर्म p पाई, यहाँ से भी इतना मतलब है कि पाई बॉन्डिंग को बनाने में p के ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। अगर पाई बॉन्ड बनाने में d के हो रहे होते तो d पाई बोल देते। मान लो एक p का होता और दूसरा d का होता तो p पाई बोल देते। ये सब चीज़ें बाद में समझ में आएंगी आपको। टेंडेंसी टू फॉर्म, p तो है, कैसे नहीं है,
इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं बनाता था हमने, पता है यहाँ बनते, हाँ बनाते। टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, और यहाँ भी P है, हालांकि P में इलेक्ट्रॉन नहीं है। टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, ठीक है। और कुछ खास है इसमें, एक चीज़ और खास है इसके पास। आप आगे जाके एक रूल पढ़ेंगे, फेजांस का रूल, वो कोवलेंट करेक्टर बताता है। देखिए ध्यान से, जैसे कि ये बना आपका हमने कहा LiCl बना, ठीक है, ये LiCl बना, सॉरी ये LiCl बना। अब ये मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया? आयनिक बॉन्ड। लेकिन बाद में अब क्या होने वाला है, देखो ध्यान से, ये लिथियम है और एक क्लोरीन है। बाद में जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, तो क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 7 तो पहले से होते हैं उसके आउटर मोस्ट में। पता है बात? नहीं पता तो बना के देख लो आप। अच्छा, हाइड्रोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP5। तो 7 तो पहले से थे इसके पास, एक लिथियम से ले लिया, तो अभी हम 6 इलेक्ट्रॉन कहीं और घूमने देते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लेते हैं। ये आपका क्लोरीन है, ठीक है, और इस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये आपका लिथियम है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये जो लिथियम का कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, एक क्लोरीन के नेगेटिव आयन के जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको अपनी तरफ खींचने लगेंगे, ऐसे शिफ्ट कर लेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएंगे? मिडिल में। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब ना तो क्लोरीन के पास है ना ही लिथियम के पास है, क्या हो गए? शेयर हो गए, और शेयर से कौन सा बॉन्ड बन जाता है? कोवलेंट बॉन्ड। मतलब आयनिक बॉन्ड में कौन सा करेक्टर आ जाएगा? कोवलेंट करेक्टर। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होता है जितना छोटा कैटायन हो या जितना बड़ा एनायन हो। तो अब एनायन को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ कैटायन को देखिए। तो आप देखिए, हम सिर्फ 2 ग्रुप की बात करते हैं यहाँ पर। इससे छोटा कैटायन क्या इस ग्रुप में हो सकता है, और इससे छोटा कैटायन इसमें। तो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर लाने की पावर लिथियम के पास है, इसलिए लिथियम के जो जनरली मॉलिक्यूल होते हैं वो कोवलेंट होते हैं, और इस वाले में सबसे ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर लाने की टेंडेंसी किसके पास है? बेरिलियम। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है 5th नंबर का पॉइंट, हाई पोलराइजेशन पावर। हाई पोलराइजेशन पावर, ठीक है। ये पोलराइजेशन पावर हम पूरी पढ़ाएंगे आपको फेजांस रूल में। ध्यान रखिएगा, इससे कोवलेंट करेक्टर आता है पोलराइजेशन से। हाई पोलराइजेशन पावर, हाई पोलराइजेशन पावर, ठीक है। ये हो गया आपका एनॉमलस बिहेवियर। अब डालिए हेडिंग डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप लिखते हैं, फिर समझाते हैं आपको। लिखिए, in periodic table, in periodic table some elements, in periodic table some elements of second, some elements of second and third period, some element of second and third period, second and third period, in periodic table some elements of second and third period
लैंग्वेज तो हम बना दें, लेकिन थोड़ी सी टफ हो रही है यहाँ से। Some elements ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। नहीं ठीक है, लिख लीजिए। इन पीरियड टेबल सम एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड present diagonally so similarities in properties which is known as diagonal relationship. In periodic table, some elements of second and third period present diagonally, so similarities in properties which is known as diagonal relationship. देखते हैं डेफिनेशन को। चलिए, तो सबसे पहले हम सेकेंड पीरियड लिखते हैं यहाँ पर, है ना। सेकेंड पीरियड, बताओ सेकेंड पीरियड का पहला एलिमेंट कौन है? इसका लिथियम। और यहाँ लिखते हैं हम थर्ड पीरियड, लिखते चलो साथ में। यहाँ लिखो थर्ड पीरियड। का हुआ है भैया, पीछे जो पे आ रहे, ये कह रहा था कि उसकी उड़ गई, उठा दो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ। तो तुम अच्छा चलो अब वापस आ जाओ। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। इसका थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट सोडियम, यहाँ पर बेरिलियम, और यहाँ पर अब SN_P पे जाना है आपको, ध्यान रखिएगा, D में मत जाइएगा। अब P में कौन सा आ जाएगा? 13 ग्रुप, तो इसमें क्या आ जाएगा? और एल्यूमिनियम। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है नीचे क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया किस में लागू होता है, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड है। और ग्रुप 14 का कार्बन सिलिकॉन, बेस यहीं तक आता है डायगोनल रिलेशनशिप, इसके बाद नहीं आता है। तो लिथियम के डायगोनली कौन प्रेजेंट है? तो लिथियम मैग्नीशियम से प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करता है। तो पहला डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम एंड मैग्नीशियम, ये बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायगोनल रिलेशन लिथियम मैग्नीशियम, इन दोनों में कौन कौन सी सिमिलरिटीज है वो आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। दूसरा डायगोनल रिलेशनशिप किसके बीच में बनना है? बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में जोड़ा बना के दे दे और पूछ लें कि इनमें से कौन डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करेगा। तो दूसरा पेयर ये है। एंड लास्ट एंड फाइनल पेयर है बोरॉन एंड सिलिकॉन का। इतने ही होते हैं बच्चों, इसके अलावा डायगोनल रिलेशनशिप नहीं होते हैं। तो ये थर्ड पेयर हो गया। तो देखिए, सम एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड प्रेजेंट डायगोनली, सो सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी। इसका सीधा मतलब